हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, विटामिन्स का हमारी बॉडी में काम क्या होता है और क्यों हमें इनकी आवश्यकता होती है और इनकी कमी से कौन कौन से दोस्तों हमें जो है डिजीज़ हो जाती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, किस विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है, उसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेक श्योर वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। ठीक है। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सारे नोट्स और PDF वगैरह आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल मैं करा रहा हूँ। ठीक है। और आगे भी जितने भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारी बॉडी को क्यों होती है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कई प्रकार के जो हैं पोषक तत्वों की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ दोस्तों होते हैं हमारे ऊर्जा देने वाले, यानी कि एनर्जी यील्डिंग फूड्स। ठीक है। और कुछ होते हैं दोस्तों प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि संरक्षी भोजन, जो हमारी रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, और हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, कुछ होते हैं दोस्तों शरीर निर्माण में सहायक, यानी कि बॉडी बिल्डिंग में जो सहायक होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन और खनिज। ठीक है। देखिए दोस्तों, एनर्जी हमें किस किस से मिलती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है। ठीक है। और संरक्षी भोजन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों विटामिन और मिनरल्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों, विटामिन की तो हम बात करने ही वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। खनिज में जैसे आपका कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका क्या क्या काम होता है बॉडी में, ये सब कुछ भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज मेनली जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों विटामिन के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पोषक तत्वों को जो है हम दो टाइप में हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। पोषक तत्वों को जो है जो दो प्रकार के तत्वों में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अल्प पोषक तत्व, और दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बहुल पोषक तत्व। दोस्तों, अल्प पोषक तत्व कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? जिनकी हमें मिलीग्राम यानी कि बहुत कम मात्रा में उनकी हमें आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, उनको बोलते हैं दोस्तों अल्प पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और दोस्तों, जिनको हम ग्राम में खाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है, उनको बोलते हैं बहुल पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब अगर मैं देखिए बात करता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अल्प पोषक तत्व, इनको भी हम दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमें मिलीग्राम में चाहिए होता है, यानी कि बहुत कम इनकी मात्रा जो है हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बहुल पोषक तत्व, तो ये चार टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर। ठीक है। देखिए, जैसे ये हमें चाहिए होते हैं दोस्तों ग्राम में। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों हमें 300 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है हमारी बॉडी को। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फैट के बारे में, तो 80 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग हमें फैट चाहिए होता है। ठीक है। और वाटर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, 5 से 6 लीटर हमें हमारी बॉडी को जो है पर डे 5 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगर मैं देखिए बात करता हूँ प्रोटीन के बारे में, तो दोस्तों इसका अलग अलग टाइप से हमारी बॉडी को नीड होती है। देखिए, जैसे जब हम एडल्ट होते हैं, ठीक है, तो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, इतना हमें प्रोटीन दोस्तों चाहिए होता है एडल्ट एज में। ठीक है। 0.8 ग्राम से आप अपने वेट को जो है कैलकुलेट यानी कि मल्टीप्लाई करके आप अपना प्रोटीन की जो आपको नीड है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे आपका वेट जो है 40 किलो है, ठीक है, तो 0.8 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही प्रोटीन आपकी बॉडी को पर डे चाहिए होता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ देखिए दोस्तों टीन एज के बारे में दोस्तों, तो उसमें 0.9 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट जो है हमें पूरे दिन का प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता किसको पड़ती है दोस्तों, एक तो चाइल्ड जो होते हैं उनको 2 ग्राम पर 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट हमारा पूरे दिन में उनको चाहिए होता है। और दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है वोमेन को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों विटामिन्स जो होते हैं एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, आवश्यक अल्प पोषक तत्व क्यों बोला जा रहा है विटामिन्स को? क्योंकि दोस्तों अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो है डिजीज़ होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। वो कोई ना कोई किसी विटामिन की कमी से बीमारी हमें हो सकती है, इसलिए जो है इनको आवश्यक अल्प पोषक तत्व बोला जाता है। ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर की समुचित कार्य प्रणाली को बनाए रखने, विकास और समृद्धि के लिए चाहिए होता है, विटामिन्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन ये सारे होते हैं आपका ए और बी का जो है पूरा कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों। ठीक है, आपका डी सी ई के ये सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, सबके बारे में एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ विटामिन्स, देखिए इसके बारे में एक दो चीज़ें और लिखी गई यहाँ पर। ऊर्जा उत्पादक न होकर ये जैव रासायनिक क्रिया नियंत्रक होते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन्स से जो है हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी बॉडी की जो जैव रासायनिक क्रिया होती है दोस्तों, उनको प्रॉपर चलाने के लिए जो है वो विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को। ठीक है, और दोस्तों अगर इनकी कमी हो जाती है शरीर में तो हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है दोस्तों हमारे बॉडी में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक अपर्याप्तता से रोग, अतः ये वृद्धि कारक कहलाते हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर इनको बोला जाता है। ठीक है, इनकी जो मात्रा है दोस्तों बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ठीक है, और लेकिन अगर इनकी अपर्याप्तता यानी कि इनकी कमी हो जाए बॉडी में तो दोस्तों हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको ग्रोथ फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं देखिए दोस्तों बात करता हूँ विटामिन के बारे में, तो दोस्तों 1912 में कासिमिर फंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द को गढ़ा। ठीक है, यानी कि विटामिन जो शब्द दिया किसने यूज किया सबसे पहले, 1912 में कासिमिर फंक ने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1912 में कासिमिर फंक ने जो है वो विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, विटामिन्स को भी दो टाइप में यहाँ पर क्लासीफाई जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो क्लासिफिकेशन है विटामिन्स का वो किस किस टाइप से किया जाता है दोस्तों, एक तो होता है फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील, और दोस्तों कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, विटामिन्स को कैसे याद करना है ये भी मैं सारी ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, वो एक दो सेंटेंस आपको याद रखने हैं, सारे विटामिन्स आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक आपको शब्द याद रखना है कीड़ा, और कीड़ा की स्पेलिंग कैसे लिखनी है आपको, KEDA। ठीक है, तो दोस्तों जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो दोस्तों होते हैं KED और A आपका। ठीक है, और जल में घुलनशील कौन से होते हैं दोस्तों, एक हमारे ब्लड में सेल पाई जाती है दोस्तों WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इससे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो है कौन से होते हैं, विटामिन B और विटामिन C। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन्स और इनके साइंटिफिक नेम यानी कि इनके वैज्ञानिक नाम इनके क्या होते हैं ये आपको कैसे याद करने हैं। ठीक है, और क्या क्या नाम होता है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए अगर मैं बात करता हूँ विटामिन A के बारे में, तो दोस्तों विटामिन A का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ विटामिन C के बारे में, तो दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन D के बारे में, तो कैल्सीफेरल इसको बोला जाता है, साइंटिफिक जो नाम है इसका कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और विटामिन E का जो है साइंटिफिक नेम कौन सा है दोस्तों, टोकोफेरॉल। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर विटामिन K के बारे में, तो इसके दो नाम होते हैं, साइंटिफिक नाम जो होते हैं इसके दो होते हैं, फाइटोमेनाडियोन और दोस्तों फिलोक्विनोन। ठीक है, ये दो नाम इसके याद रखने हैं, आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B जो है वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उसमें कई सारे जो विटामिन है वो पाए जाते हैं, अलग अलग के अलग अलग नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन B का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है दोस्तों थायमिन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ विटामिन B2 के बारे में, तो दोस्तों इसका होता है राइबोफ्लेविन, और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B3 के बारे में, तो इसका नाम होता है दोस्तों नियासिन। दोस्तों विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन 8 नहीं होता है, और विटामिन 10 और 11 नहीं होता है विटामिन B में। ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स है जो। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B5, तो दोस्तों इसके देखिए नाम में ही 5 आ रहा है, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या हो गया आपका, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ विटामिन B6 के बारे में, तो दोस्तों पायरिडोक्सिन इसका नाम होता है। विटामिन B7 का क्या होता है दोस्तों, बायोटिन। और दोस्तों विटामिन B9 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों फोलिक एसिड यानी कि फोलिक अम्ल इसको बोला जाता है। और विटामिन B12 को क्या बोला जाता है दोस्तों, कोबोलामिन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ विटामिन A के बारे में, तो दोस्तों साइंटिफिक नेम आपको मैंने इसका अभी भी बताया क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ये किस किस जो इसके सोर्स हैं किस किस में पाया जाता है दोस्तों, जो पीले नारंगी कलर के फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनमें विटामिन A बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आपका गाजर होगी और आपका पपीता, आम, इनमें दोस्तों विटामिन A जो है वो पर्याप्त रूप से पाया जाता है। ठीक है, देखिए एक दोस्तों वर्णक होता है, वर्णक बीटा कैरोटीन। दोस्तों वर्णक क्या होता है, जो रंग प्रदान करते हैं। ठीक है,
जिनसे कलर प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं दोस्तों वर्णक, यानी कि कलर इनसे प्रोवाइड होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बीटा कैरोटीन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये कलर कौन सा देता है, रेड ऑरेंज थोड़ा सा ये जो है कलर देता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हरा कलर पौधों को किस वर्णक के कारण मिलता है दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण मिलता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लाल रंग जो है वो किसके कारण मिलता है, जैसे टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है दोस्तों, लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए मैं चीज़ और आपको बता देता हूँ। देखिए बीटा कैरोटीन के रूप में भी पाया जाता है, जिसे शरीर द्वारा रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। ठीक है, दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, दृष्टि वर्णक दोस्तों क्या होता है, जो कलर हमारी आंखों में होता है दोस्तों, कलर विजन जिसको बोलते हैं, वर्णांधता, वो इसी की कमी के कारण होती है। ठीक है, रतौंधी रोग जो किसकी कमी के कारण होता है, वो दोस्तों विटामिन ए की कमी से वो होता है। ठीक है, यानी कि रोडोप्सिन के जो संश्लेषण में सहायक होता है विटामिन ए होता है। ठीक है, और दोस्तों संक्रमण रोधी विटामिन है, क्योंकि गंभीर विटामिन ए की कमी और संक्रमण से संबंधित बीमारी के बीच घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और दोस्तों हमारी बॉडी में जो वो कौन सा ऑर्गन है जो विटामिन ए को जो है बीटा कैरोटीन के जो है विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, तो दोस्तों लीवर द्वारा ये काम किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बीटा कैरोटीन को जो है हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने जब आपको ह्यूमन आई पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था दोस्तों उस वाली स्लाइड में कि हमारे जो आंखों में है दोस्तों दो टाइप की सेल्स वहाँ पर पाई जाती हैं। एक तो होता है दोस्तों रोड सेल और एक होती है दोस्तों कोन सेल। ठीक है, एक को बोलते हैं दोस्तों रोड सेल को क्या बोलते हैं, शलाका कोशिका, और कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कोन सेल को क्या बोलते हैं हम, शंकु कोशिका। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कौन सी सेल कहाँ पे हमारा काम करती है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। शलाका कोशिका जो है रोड सेल दोस्तों अंधेरे में देखने का काम हमारे लिए करती है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ शंकु कोशिका के बारे में, तो दोस्तों ये उजाले में हमें देखने के लिए काम करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई का एक चित्र बना हुआ है ह्यूमन आई का। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ये सबसे बाहर ये जो रेड कलर का आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों हम कॉर्निया। ठीक है, और दोस्तों इसको ये जो रेड सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं दोस्तों स्क्लेरा। ठीक है, इसका क्या काम होता है दोस्तों, ये आई को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है, बाहर की किसी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, अगर मैं बीच वाली पट्टी की बात करता हूँ दोस्तों इसको बोलते हैं इनर स्क्लेरा यानी कि कोरोइड। ठीक है, और यहाँ पर होता है दोस्तों आपका रेटिना, सबसे अंदर वाला पार्ट। ठीक है, जिस पर इमेज बनता है। ठीक है, तो दोस्तों रोडोप्सिन यहाँ पर ये पिगमेंट है एक। ठीक है, और ये दोस्तों आयोडोप्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। विटामिन ए दोस्तों इसके स्रोत मैंने भी आपको बताए थे, पपीता, अंडा और आपका अंडे की जो दोस्तों एग योक होती है, अंडे की जर्दी, उसमें ये पाया जाता है, और गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसकी कमी से होने वाले रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज जो होते हैं इसकी विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, एक तो होता है दोस्तों में नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग। ठीक है, और एक होता है दोस्तों आपका जीरोथैल्मिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अश्रु शुष्क। दोस्तों इसमें आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा सूखी पड़ जाती हैं, उनकी नमी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और एक होता है दोस्तों कैरोटिमलेशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कैरोटिमलेशिया में क्या होता है, धुंधलापन आपकी आंखों में आ जाता है। ठीक है, कॉर्निया पे जो है इसका आपका इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और आपको साफ नज़र नहीं आता है, थोड़ा सा धुंधला दिखता है आपको। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरोल। दोस्तों इसका नाम जो है वो कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन D2 भी एक होता है दोस्तों, विटामिन डी एक होता है। ठीक है, विटामिन D2 और दोस्तों D3 ये दो टाइप के और विटामिन पाए जाते हैं विटामिन डी में ही। अगर मैं बात करता हूँ विटामिन D2 का नाम क्या है दोस्तों, एर्गो कैल्सीफेरोल, और दोस्तों विटामिन D3 का जो नाम है वो है कोल कैल्सीफेरोल। ठीक है, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका जो है विटामिन D2 का और D3 का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, साइंटिफिक नेम। ठीक है, इसको दोस्तों विटामिन डी को ही धूप विटामिन यानी कि सनशाइन विटामिन भी आपका बोला जाता है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सनशाइन विटामिन कौन से विटामिन को बोलते हैं, तो दोस्तों विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए कैल्शियम के अवशोषण में जो सहायक होता है वो कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन डी। एक सेकंड दीजिए, सॉरी। तो दोस्तों कैल्शियम के अवशोषण में जो सहायक होता है वो होता है दोस्तों हमारा विटामिन डी। ठीक है, दोस्तों अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती है तो आप जितना भी कैल्शियम कंज्यूम कर लीजिए दोस्तों, जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना पूरी हो जाए तब तक आप जितना भी कैल्शियम कंज्यूम करेंगे दोस्तों वो सारा वेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम की खपत नहीं होगी। ठीक है,
जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी रहेगा तब तक आप कैल्शियम का जो है कंज्यूम अच्छे से कर पाएंगे, बॉडी भी उसको पचा लेगी आराम से, ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हार्मोन के रूप में भी ये कार्य करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी कार्य कर सकता है, तो दोस्तों वो कौन सा है, विटामिन डी, ठीक है। गुर्दे में संश्लेषित होता है, यानी कि किडनी में भी दोस्तों क्या होता है, बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सोर्स के बारे में, किस किस चीज़ों में ये पाया जाता है विटामिन D3, सबसे इसका जो अच्छा स्रोत है वो होता है दोस्तों कोड लिवर ऑयल, यानी कि मछली के लीवर का तेल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों उसके अलावा दूध, अंडे, दाल, इनमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, देखिए बच्चों में तो देखें दोस्तों सूखा रोग यानी कि रिकेट्स इसको बोल सकते हैं, और वयस्क में आप इसको बोल सकते हैं ओस्टोमलेशिया, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एक और रोग होता है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इसका भी इसकी विटामिन डी की कमी से ये रोग भी दोस्तों आपको हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब है दोस्तों, इसमें हड्डियाँ जो है या तो मुड़ जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों हड्डियों के बीच में ऐसे आप देखें, इसमें ये जो इमेज ये वाली बनी हुई है, इसमें हड्डियों के बीच में दोस्तों एयर बबल्स जैसे कुछ मतलब खाली स्थान बन जाता है, जिससे हड्डियों में भंगुरता आ जाती है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी कहीं गिर जाते हैं तो आपकी हड्डी टूटने के बहुत बहुत चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस रोग को बोलते हैं दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन ई के बारे में, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों टोकोफेरोल, ठीक है। ये बांझपन को रोकने वाला विटामिन है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, सेलेनियम कार्य करने में मदद करता है, सौंदर्य विटामिन यानी कि विटामिन ब्यूटी विटामिन भी इसको बोला जाता है, किसको दोस्तों, विटामिन ई को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सोर्स के बारे में, तो दोस्तों अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियाँ, और दोस्तों आपका बादाम, मूंगफली, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपके, इनमें विटामिन ई बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपका इसकी कमी से होने वाले रोग, तो समय से पहले आपके ऊपर जो है वो बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है, और बांझपन का जो शिकार होते हैं लोग वो भी दोस्तों विटामिन ई की कमी से ही होते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी तो दोस्तों होता है आपका मेल मेंबर में, और दोस्तों स्टेरिलिटी आपका किस में होता है, सॉरी स्टेरिलिटी होता है आपका फीमेल्स में, और स्टेरिलिटी होता है आपका मेल मेंबर में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन के बारे में, तो दोस्तों विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फाइलोक्विनोन, और ये बड़ी आंत में दोस्तों बनता है, ठीक है। बड़ी आंत में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर सोर्स के बारे में मैं आपको बात करता हूँ तो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंडे, टमाटर, इनमें ये बहुत सारा पाया जाता है विटामिन के, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन के की कमी से आपका क्या होता है दोस्तों, ब्लड की क्लोटिंग होनी बंद हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो दोस्तों आपको क्या होगा, बहुत सारा ब्लड आपका निकल जाता है, ठीक है। यानी कि थक्का बनने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। खून का थक्का नहीं बनता है, तो दोस्तों रक्त के थक्के में क्या समय में वृद्धि इसमें हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको हो जाती है। और अगर दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है विटामिन के की, तो दोस्तों आपने देखा होगा किसी के नाक से खून आने लगता है, तो दोस्तों वो नाक से या फिर बॉडी के किसी और पार्ट से भी आपका ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो खून का थक्का इसमें नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पर, विटामिन के का जो काम है वो दोस्तों, जैसे हमें चोट लग गई और ब्लड वहाँ से निकल रहा है, तो उसका थक्का बनाने का काम तो विटामिन के करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर खून का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, प्रॉपर ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और दोस्तों बड़ी आंत में जो इसको एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा इसका जो है फॉर्मेशन किया जाता है विटामिन के का, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों आपको यही बता देता हूँ, कभी मैं भूल जाऊँ लास्ट में। तो दोस्तों हिपेरिन नाम का एक तत्व होता है, वो ऐसा तत्व होता है बॉडी में जो बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग नहीं होती बॉडी के अंदर, और ब्लड प्रॉपर जो है वो फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेकर चलता हूँ विटामिन B1 के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B1, तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों थायमीन, ठीक है। ये एंटी बेरी विटामिन है, यानी कि इसकी कमी से बेरी रोग होता है, और दोस्तों ये बेरी को ख़त्म करता है, इसके लिए इसीलिए इसको बोल रहे हैं एंटी बेरी विटामिन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों चावल की पॉलिशिंग से 80% थायमीन जो है वो निकल जाता है, यानी कि 80% विटामिन बी जो है वो चावल की पॉलिशिंग से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप पॉलिसी वाले चावल जो हैं उनका कम कंज्यूम आपको करना है, वो नहीं खाने हैं, ठीक है। अगर देखें मैं बात करता हूँ इसके सोर्स के बारे में, स्रोत के बारे में, तो दोस्तों मटर, केले, ऑरेंज, इनमें विटामिन B1 जो है वो
भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ डेफिशिएंसी से होने वाले रोग, तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है दोस्तों बेरी। ठीक है, बेरी हृदय प्रणाली या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बेरी हृदय प्रणाली यानी कि जो है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है आपका, उसको इफेक्ट करता है और दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको आ जाती है। अब देखिए एक मैं चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या होता है। देखिए तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मान लीजिए आप ये ह्यूमन बॉडी है, ये वाली आप इसको ह्यूमन बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपके पैर हो गए, हालांकि लग नहीं रहा वो बात अलग है दोस्तों, ड्राइंग बहुत ख़राब है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों सेंट्रल जो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दोस्तों हमारी खोपड़ी से लेकर और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इतने इस एरिया में जितने भी आते हैं, देखिए दोस्तों हमारी मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और दोस्तों सिर की हड्डियाँ, ठीक है, इनमें जितनी भी नर्वस सिस्टम आपका पूरा का पूरा पाया जाता है उसको दोस्तों बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दोस्तों इससे बाहर यानी कि आपका ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपके जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, इनको दोस्तों हम बोलते हैं अपेंडिकुलर नर्वस सिस्टम यानी कि बाह्य तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या आता है, मेरु रज्जु आती है, खोपड़ी आती है आपकी, ठीक है, आपकी रिब्स आती हैं, पसलियाँ सारी, ठीक है, और कंधे की दोस्तों हड्डियाँ भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही दोस्तों आती हैं। ठीक है, तो इनको जो है बेरी रोग जो है प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों देखिए अगर मैं आज पूरा विटामिन ख़त्म करवाऊंगा तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था कि 1 क्लास और विटामिन क्लास, तो दोस्तों हालांकि मैं इसको कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। केवल B कॉम्प्लेक्स आपका रह गया विटामिन में, ये मैं आपके साथ कल डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो कल मैं आपको पूरा ये ख़त्म आपका करवा दूँगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं आज इसको कंप्लीट नहीं करवा पाया, लेकिन कल की वीडियो में ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, कल को पूरा B कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से जो है वो समझा पाया या नहीं समझा पाया, दोस्तों अपना जो रिव्यू है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आप, उससे थोड़ा सा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपके जो कमेंट होते हैं दोस्तों बहुत वैल्यूएबल होते हैं मेरे लिए, उनसे बहुत मोटिवेशन आता है और मेरे को लगता है कि हाँ मुझे और आगे काम इस पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जितना भी मुझे आता है मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं सबको वो चीज़ें बता दूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएँ। आगे आपको मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, साइंस में आप कोई भी टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाना। ठीक है, वहाँ पर आपको ये PDF पूरी प्रोवाइड मैं करा दूंगा। ठीक, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे प्रैक्टिस कहाँ से करें, दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड भी डाला हुआ है दोस्तों, उस कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो उस लिंक से जो है आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरी टेस्ट सीरीज जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा बनाई गई है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, उससे आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच।